बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग के स्पेशल ट्रांसमिशन के ग्रैंड फिनाले शो में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे 13 फरवरी से हम इस महफिल को सजा रहे हैं और आज ये महफिल बिल्कुल अपने इख्तितामी मोड़ पर आ चुकी है, जहाँ पे इस वक्त मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान फाइनल खेला जा रहा है। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में है इस वक्त मुल्तान सुल्तान और देखना ही है कि क्या ये 200 रन हासिल कर सकेगी या नहीं। मेरे साथ आज हमारे शो के जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो एक साथ हैं, यानी आप इससे पहले जो हमारा शो देखते थे तो अलग अलग फूल आपको रोजाना नजर आते थे, लेकिन आज हमने इस शो में इन तमाम फूलों को यकजा करके एक गुलदस्ता बना लिया है और इस गुलदस्ते में जो गुलाब का फूल है हमारे बहुत ही अपने स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान का एक जबरदस्त नाम मोहसिन हसन खान साहब, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश। और एक बात कहूँगा, अपने गुलाब का फूल नहीं, मैं हूँ वाइट रोज, इफ़ी है वाइट रोज और एन है रेड रोज। तो मैं तो मेरे लिए आपने ब्लैक रोज ही छोड़ा है। थैंक यू सो मच सर। एनु ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, वक्त का मैं मुकाबला सकता है। एनु ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच एन। और कमर इफ़ी साहब मौजूद हैं। इफ़ी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैच पे नहीं सॉरी, मैं आपने एक तंज किया, मैं इसको नहीं कर, इसलिए कि आप जो है ना अपने गुलदस्ता का है बड़ा खूबसूरत और आप इस पूरे गुलदस्ते को आपने बना के रखा। थैंक यू सो मच सर। मौसम भाई के साथ आगाज करते हैं मैच का। मौसम भाई, सबसे पहले तो टॉस जीत के जो ये कलंदर ने फैसला किया फील्डिंग करने का, इस विकेट के ऊपर आपको लगता था, क्योंकि चेस हमने देखा है गद्दाफी में थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है? नहीं, चेज होता मुश्किल नज़र नहीं आ रहा अली। आई थिंक अब जो इसमें हमने पिच देखी स्टार्ट, अब 3 घंटे का तो खेल है, 1.5 घंटे का सेशन है, तो पिच इतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती। हाँ, ओस पड़ गई या कुछ ऐसी बात हो गई तो वो फ़र्क डालता है। पिच वैसी फर्स्ट क्लास रहती है और फिर 21 इनिंग के बाद फिर हल्का सा उसकी सफाई रोल वोल भी होता है। पिच में कोई गड़बड़ नहीं थी, पिच अच्छी होने की वजह से और ओस का कोई डर नहीं था। तो आई थिंक जो भी इन्होंने जो पहले फील्डिंग की है कि भाई हम देखते हैं टारगेट, कभी कभी एक कप्तान होता है वो कहता है यार मेरे सामने 150 है या 170 है या 180 है, उसके हिसाब से हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो गेम एक तरह से आधा आपके हाथ में आ चुका होता है कि अब हमें किस स्ट्रैटेजी से खेलना है। और जैसे मैंने उस दिन कहा, रिजवान ने बड़ी खूबसूरत बात उस दिन कही थी कि जब 210 220 भी होना शुरू हो गए थे, उसने कहा समझ भी नहीं आ रहा कि टारगेट क्या रखें। तो आई थिंक ये पॉइंट होता है कि अगर पिच अच्छी है, क्लाइमेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो एक कप्तान सोचता है ठीक है हम पहले डालते हैं, फिर उसके जो रन हमें टारगेट मिलता है उसके हिसाब से। भाई इतना बड़ा मैच है, PSL सीजन 8, जब आपके सामने जो आपने खुद देखा कि ओपनर ने रन अच्छे कर दिए, उस वक्त एक फील नहीं है आपको भी कि यार गलत फैसला हो गया कि पहले बैटिंग दे दी, ओपनर दोनों बड़ा अच्छा खेल गए? देखिए, कभी होता है आप फैसला करते हैं अली, लेकिन यही एक अच्छी टीम का वो होता है। आज के मैच में एक और बात हम उसमें थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, 2-3 का नाम लेके। फाइनल मैच चैंपियन या नॉट चैंपियन, ये वाला बात है। आप नॉकआउट उस दिन बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। एंड मैं यहाँ पे रिजवान के लिए ज़रूर कहूँगा कि ही प्लेड लाइक अ चैंपियन। रूसो बड़ी कमाल की इनिंग खेला, उससे पहले उस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा अली, मुझे एक बात की इतनी खुशी हो रही है कि PSL पाकिस्तान में हो रहा है, अलग अलग शहरों में, और हमें क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट PSL में ऑस्ट्रेलियन स्टार्स, इंग्लिश स्टार्स जो हैं और न्यूजीलैंड स्टार्स, वो भी चाहेंगे कि हम PSL आगे खेलें। उस वक्त PSL और ऊपर जाएगी। तो अभी बहुत क्रेडिट जाता है। मैं अभी कह देता हूँ आखिर में कि फिर आप उधर चल जाइएगा। सबसे पहले मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्लाह करे सब कुछ एंड तक हो। PCB को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और क्राउड को, जिस तरह क्राउड ने चारों सेंटर्स पे रिस्पांस दिया है, आउटस्टैंडिंग एंड मीडिया वंडरफुल। एंड क्विकली मुझे बताइए, मुझे ब्रेक पे जाना है, कि आपको फैसला कैसा लगा टॉस वाला? बिल्कुल सही लगा, क्योंकि इस वजह से अगर आप देखें लाहौर का अभी तक का उनका रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ लास्ट ही मैच वो टूर्नामेंट का चेस करते हुए वो जीते थे एलिमिनेटर का, वरना वो मुसलसल हार रहे थे। कभी 67 रन से, 35 रन से, 86 रन से, 88 रन से, वो मुसलसल हार रहे थे। लेकिन बिल्कुल सो आज उन्होंने अपने प्लस पॉइंट पे वो डिसीजन लिया, जरूरी था। मुझे बता दीजिएगा, क्या लाहौर जीत रहा है? बस लाहौर जीत रहा है। FA भाई ने कह दिया लाहौर जीत रहा है, लाहौर है। और मौसम मेरे बड़े तफसील के साथ इसको डिस्कस किया, और मज़ीद डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस वक्त फाइनल की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 4 गेंदों पे 10 रन दरकार हैं। खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी क्रीज पर मौजूद हैं और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। हारिस रऊफ ने जो 19वां ओवर फेंका था उसमें उन्होंने 22 रन दे दिए हैं। तो मोहसिन भाई से पूछते हैं ज़रा जनाब कि क्या सूरत हाल है। मोहसिन भाई, बड़ा एक क्रंच मैच हो गया, टेंस मैच हो गया कि अब एक बॉल भी ज़ाया हो गई, 4 पे 10 थे, अब 3 पे 10 हो गए, तो इस वक्त बड़ा ट्रिकी सी सिचुएशन है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। यही मैं कह रहा था। देखिए, पूरा PSL अगर आप देखें, एक मैच हुआ जिसमें सामने वाली टीम 100 कुछ पे आउट हो गई थी, नहीं तो सारे मैच तकरीबन इंटरेस्टिंग हुए। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर क्रिकेट। और इसमें यहाँ देखिए, मैं आपसे कहता हूँ ना, अच्छा प्लेयर या अच्छी टीम वो होती है जो मुश्किल वक्त में परफॉर्म करे। रिजवान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, शाहीन शाह अफरीदी ने जो कमाल की आज इनिंग्स खेली है, 14 बॉल पे उसने 44 रन्स करके वो पाकिस्तान लाहौर की टीम को लेके आ गया मैच। बाबर आजम से ज्यादा छक्के मार दिए उसने इस PSL में, मतलब हद हो गई। 5 छक्के यार, कौन मारता है यार। लेकिन मैं अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि आप स्क्रीन पे मैच भी देख सकते हैं इस वक्त हमारे शो के साथ साथ, क्योंकि बिल्कुल आखिरी लम्हात में, इख्तितामी लम्हात में 191 रन हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पे। अब ये जमान को जो ओवर दिया मौसम से जमान गेंद करते नजर आ रहे हैं और पहले भी इन्होंने आखिरी ओवर में मैच बचाया था और अभी भी ये जो है वो खुशदिल को जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहे हैं और यहाँ पे मुश्किलात हो रही है खुशदिल की। ये घबराहट है यार। यही प्रेशर होता है, प्रेशर। यही एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सर 2 बॉलों पे 8 रन चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी इस तरह क्या है कि आखिर तक अब जो भी हारता है जीतता है वो लास्ट 2 बॉलों में डिसाइड होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच, एक्साइटिंग मैच, और जिसमें 2-3 परफॉर्मेंसेस, बड़े हाईलाइट परफॉर्मेंस हुए, तो मैं बाद में बात करता हूँ आपकी। ठीक है, बाबर आजम तो कर देता 2 बॉलों पे 8 रन। नहीं, मेरे ख्याल में शाहीन ने आज अपने कप्तान बाबर आजम को जवाब दिया है, जो आराम कर रहे हैं अब अफगानिस्तान सीरीज पे, कि भाई 300 का स्ट्राइक रेट देखो, मैं मार सकता हूं, तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं ऊपर आके खेलूं, बॉल ही नहीं बचती हैं। रिजवान, और आज रिजवान को देख लें 23 पे 32, ठीक है, बाबर को देख लें कल वाले मैच में 36 पे 42, मतलब जो क्रंच मैच होगा ना उसमें नहीं होगा इनसे स्कोर, क्योंकि इन अच्छा भाई मौसम बस मैच का साथ जब जावेद ने आखिरी बॉल में छक्का लगाया था, अब ये आखिरी बॉल है और आखिरी गेंद के अंदर 4 रन दरकार है। बड़ा ये इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। खुशदिल ने उठा के भी खेला स्ट्रोक और ये आखिरी बॉल पे अगर ये गेंद और जो बाउंड्री पे अगर चली जाती है तो ये खैर रिप्ले था, लेकिन अब आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए। तो आपको लगता है कि ये आखिरी बॉल पे 4 रन हो जाएंगे? क्योंकि बड़ा एक सिचुएशन है क्रिकेट तो आपको पता ही है यार, क्रिकेट में तो चांस लेना पड़ता है और मुल्तान यहाँ तक पहुंच गया। हैरत है मुझे, क्योंकि हारिस का हमेशा से रहा है, इसको जब आप आखिर में आजमाएंगे ये नाकारा निकलेगा, इसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा। वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा हो या आप एशिया कप का कोई मैच खेल रहा हो या फिर 2021 का वर्ल्ड कप खेल रहा हो, तो ये जब इन पे मुसीबत पड़ती है ना कि अब इनको निकालना है मुसीबत से, तो ये फंस जाते हैं। आज कितने 22 रन देके गया, आप बताइए, सारा गेम का हुलिया बिगाड़ के चला गया। ठीक है, लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पर होम सॉइल के सामने PSL सीजन 8 की जो चैंपियन टीम बनकर सामने आई और अपने टाइटल को जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया। फिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब लाहौर ने कंसेक्यूटिव जीत के, यानी कहा डिफेंड भी किया अपने टाइटल को और दूसरी मर्तबा कामयाबी हासिल की। अब ऐसा लगता है कि लाहौर के पास से ट्रॉफी लेके जाना जरा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से शाहीन ने इस PSL के अंदर अपनी टीम को लड़ाया है, तकरीबन सारे खिलाड़ियों का, अब्दुल्ला शफीक का कमबैक हुआ एज अ T20 प्लेयर, आपने देखा होगा। अब्दुल्ला शफीक यहाँ से निकल कर आए। फिर उसके अलावा ऐसा ताहिर बेग है, उन्होंने आज 2 अहम मैचेस खिलाए, एक एलिमिनेटर वाला खिलाया और आज खिलाया। आज भी ताहिर बेग ने ऊपर से रन्स करके दिए। तो लाहौर ने अपनी यूटिलाइजेशन अच्छी करी, सिवाय इसके 1-2 लोगों के, जिसमें हारिस को मैं बोलता हूँ कि यार क्रंच मैचेस में ऐसे टाइम पे आगे इतना लूज बॉल कैसे कर लेते हो, 22 रन खा रहे हो तुम यार, मतलब पाकिस्तान के मेन प्लेयर बने हुए हो तुम, मुस्तकिल मिजाजी से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो तो, और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल का तजुर्बा तुम्हें। आज मैच यहाँ तक पहुंचा है, नहीं एक्साइटमेंट तक पहुंचने की वजह यही है कि हारिस का 22 रन का मौसम में जल्दी से कि ये जो आखिरी 22 रन दिए और उसके बाद जो है वो मैनेज किया आखिरी ओवर के अंदर 13 रन। एक यंगस्टर लिए कितना मुश्किल था कि खुशदिल शाह इंटरनेशनल प्लेयर उनके सामने अब्बास आफरीदी रन कर रहे हैं और उसके सामने वो 13 रन को डिफेंड कर गए। हाँ देखिए, अब ये मौके होते हैं हीरो बनने वाले। अब एक अगर वो यहाँ मैच जिता के चला जाता तो एकदम से हीरो बन जाता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वेरी एक्साइटिंग मैच एंड वेरी सक्सेस है और ऑल टुगेदर मैं कहूँगा। और ये मैच जो जैसे फाइनल, अब अगर यही मैच 200 करता है, 225 एक टीम करती, सामने वाली 100 पे आउट हो जाती, दुम सारा वो करके गिर जाना था, जितना भी एंथुजियाज्म है। लेकिन वेरी वेरी सक्सेसफुल, बड़ी इंटरेस्टिंग PSL। ऑलराइट, और आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप शुरू से लाहौर कलंदर को। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि लाहौर ने डिफेंड किया और खुशी के आंसू नहीं आ सके, इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन ये है कि मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात ये, जो जमान ने अभी लास्ट ओवर किया है, जब नजम सेठी
साहब से जब ये स्क्वाड अनाउंस हुई थी अफगानिस्तान के लिए, उनसे पूछा गया था कि जमान को क्यों लिया, तो उन्होंने कहा देर में लिया, इससे पहले पिक होनी चाहिए थी, और वो लास्ट ओवर बड़ा अच्छा करवाते हैं। तो आप देखें पीएसएल से कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आते हैं। इससे पहले भी पीएसएल में इस तरह से हुआ था, अभी दोबारा से इस तरह हुआ है। और शाहीन ने जो खेली है ना यहाँ पे, आप देखिए कैप्टन नॉक, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास फ्यूचर के हार्दिक पांड्या और क्रिस वॉक्स आ गए हैं शाहीन की सूरत में। टोटली डोरी हो गया कहना कि देखिए, मैं मोहसिन भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा। सिर्फ 2 महीने के टाइम में इतना खूबसूरत पीएसएल कराना, नजम अजीज सेठी, शकील शेख और भी जो दीगर अरकान हैं, इनके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, बड़ा अहम रोल प्ले किया उन्होंने पीएसएल को इन हालात में करवाना। खासतौर पे लाहौर लीग के जो अनसर्टेनिटी थी बहुत बोर्ड में, वो बड़े मुश्किल मसाइल में चल रहे थे। और अब आप सोचिए कि 1100 से ज़ायद चौके, यकीनन अभी मैंने काउंट नहीं किया, मगर 1100 से ज़ायद चौके, 500 के करीब छक्के पड़ चुके हैं, 142 हाईएस्ट स्कोर बना, 6 से ज़ायद सेंचुरी इसके अंदर बनी, 36 बॉलों पे सेंचुरी उसामा खान निकल कर आया, जेसन रॉस हाईएस्ट स्कोर मार के गया। बताइए इतने सारे स्टैट्स जिस लीग के अंदर हो, लाहौर कलंदर ने अपने टाइटल को डिफेंड किया। और क्या चाहिए, मतलब आपको शाहीन, आपको यहाँ पे पांड्या के रोल में कहीं ना कहीं नजर आए थोड़े बहुत। नहीं देखिए यार, अब बड़े और छोटे में अगर आप फर्क करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कौन है छोटा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मुंह उतना ही खोले आदमी जितना खोल सकता है, इससे ज्यादा ना खोले आदमी के मुकाबला करने पर आ जाए। पाकिस्तान सुपर लीग का मैं आपको ये बता दूं, जिसका इंपैक्ट ये नहीं हो सकता कि आईपीएल देखने वाला बोले कि मैंने पाकिस्तान सुपर लीग नहीं देखी, वो झूठ बोल रहा होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, देखिए आपके पास जहां से इसके अंदर साइम अयूब निकल कर आए, हारिस निकल कर आए, जमान को आप देख रहे हैं, अब्बास आफरीदी को आपने देखा, ठीक है वो टीम का हिस्सा नहीं बन सका, मुझे अफसोस है इस बात का, उसके बारे में देखना। एहसान उल्लाह है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब्दुल्ला आजम का मैं कह रहा था, आजम खान है इसके अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इतनी सारी चीजें पीएसएल से मिली हैं और इसका सारा क्रेडिट नजम अजीज सेठी को जाता है। एक और चीज भी मिली है वैसे स्पेशल, जो आप बता नहीं रहे, ये जो वो नहीं मिली, वो जो एक और चीज भी मिली है, जो कोच मिल गए पाकिस्तान को इस पीएसएल से, अब्दुल रहमान जो फाइनल की टीम में मुल्तान सुल्तान को कोच कर रहे थे, अब उनकी टीम आज हार गई। और अगर कोच की बात ही कर रहे हैं तो आज बॉब वुलमर भी जो आज जहान फानी से कूच कर गए थे पाकिस्तान की उस अफसोसनाक जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त के बाद, तो थोड़ा सा आयरलैंड से शिकस्त के बाद, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से मैच खेला था उनके इंतकाल के बाद। तो कोच जो यहाँ से अब्दुल रहमान साहब, इनको क्या समझते हैं आप कि क्या पाकिस्तान को ये स्टैंडर्ड था कि पाकिस्तान को ये कोच करते? देखिए, अब क्रिकेट बोर्ड ने एक डिसीजन दिया है, देखते हैं क्या होता है उसका। कभी अली एक ना, हाँ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वेरी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ठीक है उसने कुछ सब कुछ सिनारियो देखा होगा। क्या कोच का, देखिए क्या होता है, कोच की गाइडेंस होती है। अगर वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं भी है, अब वो बॉब वुलमर आपका इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था, लेकिन अ ट्रिमेंडस कोच कि लड़कों को उसने एक साथ जोड़ा था। एक जगह क्रिकेटर था, उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक नॉन क्रिकेटर ने भी दी। तो आई थिंक चांस दे के देखना चाहिए कि अब इसको बीएस वाले ने इसलिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल करने वक्त में, ये मैं इस सर सुन ले, ये सवाल हमसे इसलिए किया कि अब्दुल रहमान को जब लेकर आते हैं तो क्या वो उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक में कोचिंग की है, उनके पास इंटरनेशनल असाइनमेंट नहीं था। जब मॉडर्न डे क्रिकेट होती है तो ये अब्दुल रहमान ने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाई है। देखिए, मॉडर्न डे की वो कल हम बात कर रहे थे, ये मॉडर्न डे एक बहाना ढूंढते हैं, क्वालिफिकेशन एक बहाना ढूंढते हैं। मुझे जब हटाया गया था जबरदस्ती करके कि हम एक क्वालिफाइड कोच ला रहे हैं जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दिया, सिर्फ पीसीबी से लाखों करोड़ों रुपए पैसे ले लिए। तो ये अब बात मैं ये कहूँगा कि इस लड़के को जो बनाया है, लेट्स वेट एंड सी। इसके लिए पीएसएल के लिए मैं, इफ़ी ने अच्छी बात की, मैं उसको सेकंड करूँगा, अपनी आइन भी बात कर रहे हैं कि ये आप देखिएगा, मैं इंशाल्लाह मेरे अल्फाज मैं तो ये जो पीएसएल की रेपुटेशन बनी ना इस ज़बरदस्त अरेंजमेंट से, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो अंदर होंगी, हुई होंगी, लेकिन वो पर्दे के पीछे थी। क्रिकेट बोर्ड ने सामने कोई ख़राब चीज़ नहीं आने दी। एवरीथिंग वाज इमैक्युलेटली ऑर्गेनाइज्ड और ज़बरदस्त तरीके से स्टैंडर्ड वाइज। और आप देखिएगा इंशाल्लाह अगले पीएसएल में मैं फील करता हूँ, लाइक आई सेड, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और इंग्लिश स्टार्स आएंगे। अभी हैं वो उसमें प्लेयर्स, लेकिन ये स्टार्स इतने बड़े नहीं है जैसे बेन स्टोक्स है इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया के हैं या न्यूजीलैंड ने सुना है आने को कहा, स्मिथ ने आने को कहा। आप कह रहा हूँ, आप देखिएगा ये खुद कहेंगे कि जी हम अवेलेबल हैं पीएसएल के लिए, बिकॉज एक ज़बरदस्त मैसेज जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्रिकेट की दुनिया को कि पाकिस्तान कैन ऑर्गेनाइज ब्यूटिफुली विद सिक्योरिटी, जिसको मैं सलाम करता हूँ, विद अरेंजमेंट्स, जिसको पीसीबी को मैं सलाम करता हूँ, और क्राउड ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप तो वैसे इतने खुश हैं, मैं समझ में आ रहा है आपसे क्या बात क्या करूं, ऐसे गिलो कर रही हैं माशाल्लाह, आज तक मैंने आपको ऐसा देखा नहीं। ये जो टाइटल को डिफेंड
किया है लाहौर कलंदर ने, एक्सपेक्ट कर रही थी आप कि बिल्कुल मैं टाइटल को? एक्सपेक्ट कर रही थी। आप देखें लाहौर कलंदर ऐसी टीम है, ये मेरी टीम है, मैंने हमेशा लाहौर को सपोर्ट किया है। जब ये 59 पे ऑल आउट हो गई थी तब भी ये मेरी टीम थी, आज ये दूसरी दफा टाइटल जीते हैं, आज भी ये मेरी टीम है। सारी टीम्स मेरी हैं, पीएसएल की खूबसूरती की है, लेकिन इसको मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आएगी, यकीनन आएगी फाइनल के अंदर। और देखिए आज जो मुकाबला था ना, ये बैटिंग वर्सेस बॉलिंग के बजाय बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग का था, क्योंकि टॉप 7 पीएसएल के जो बॉलर्स हैं वो इन दोनों टीम्स में थे। एक जगह आप देखें अब्बास आफरीदी थे, एहसान उल्लाह थे, उसामा मीर थे, तो दूसरी जानिब जमान खान और राशिद खान वगैरह थे। सो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। लास्ट टाइम में फाइनल में हमने देखा था कि वो इतना ज़बरदस्त नहीं हो सका था, मेरी टीम तो जीत गई थी लेकिन 42 रन के गैप से हारी थी। तो ये जो आखिरी बॉल तक गया है ना, इसने इसको मजीद खूबसूरत बना दिया है। भाई मैं तो राना ब्रदर्स को मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये उस इदारे, जिस इदारे में हम काम करते थे अली, तो वो ये टीम हमें लाहौर कलंदर वहां से विरासत में मिली थी। ठीक है, तो इसकी नाकामियों पे हम और अगर लाहौर कलंदर में बाबर आजम आ जाता तो? अपने ऊपर ही मेरा सवाल सुन लेना, लाहौर कलंदर में बाबर आजम आ जाता तो? यार लाहौर कलंदर ऐसी गलती नहीं करता, ठीक है, करता है मगर इतनी बड़ी गलती नहीं। 6 साल तक वो गलतियां करते रहे, ठीक है, मगर उसके इतनी बड़ी गलती नहीं। कलंदर और जो इफ़े भाई कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कलंदर हैं, वो ब्लेंडर नहीं है कि जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। राना और समीन को बहुत बहुत अच्छा, एक सिर्फ ऐड कर रहा हूँ इस पे, हमने फाइनल में एक आपने नोट किया कि सीनियर के साथ यंग लड़कों ने, नए लड़कों ने भी एक पार्टिसिपेट किया। वेरी गुड फॉर द फ्यूचर के अंडर प्रेशर बॉलर को या बैट्समैन को किस तरह खेल। ठीक है, और जिस तरह से जमान ने आखिरी ओवर में बॉल करने की अपनी रेपुटेशन बनाई, इस तरह शाहिन आफरीदी पहले ओवर में विकेट लेने की उनकी रेपुटेशन है। जमान ने जिस तरह से आखिरी ओवर में बॉल करने की रेपुटेशन बनाई और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बॉल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जमान पार्क में चल रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब पीएसएल जो है वो किस्सा पारीना बन चुका है, बाजी का हिस्सा बन चुका है। ये महफिल, ये वक्त, ये शामें, ये अब वापस नहीं आएंगी, क्योंकि हम सब माजी के शहर में से खो जाएंगे कि जब पीएसएल 8 का जिक्र होगा। लेकिन इस पीएसएल से हमने क्या खोया, क्या पाया? पहले जरा मैं एफए भाई से पूछता हूँ कि पीएसएल से सबसे पहले तो हमने बाबर आजम खो दिया। वो बाबर आजम के जो 50 गेंदों के ऊपर 20 रन करता था, वो हमने खो दिया। आप तो खुश होंगे जुमला सुनकर? नहीं अली, इस पीएसएल से हमें बहुत सारा टैलेंट आया, जिसमें मैंने पहले भी बताया आपको। साइम मिला है यहाँ से, आपने एहसानुल्लाह का 152.25 तेज तरीन बॉल उसने इसके अंदर फेंका। जमान ने, आपने खुद कहा कि उसने उसी अंदाज से फिनिश किया जैसे लास्ट ईयर फिनिश किया था। फिर आपके पास अब्बास आफरीदी है, ठीक है, वो भी अच्छा हैट्रिक भी मार के गया। एक हैट्रिक भी आपको इस आईपीएल के अंदर मिल रही है। फिर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूँ, जिसको बेवकूफ़ बनाया हुआ था इन सब ने मिलके कि तेरा बैट बड़ा सीधा आता है, तू टेक्निकल है, तू राहुल द्रविड़ है पाकिस्तान का। उसने बोला नहीं भाई, मैं पुल ऐसा मारता हूँ छक्का कि दिन में तारे नजर आ जाए बॉलर को। और अब्बास आफरीदी को उसने पुल पे। आपको लगता है इस पीएसएल ने जो हाई पर, इस तरह मौसम में भी बात कर रहे हैं, जो मैसिव रिस्पांस मिला, आईपीएल को कहीं ना कहीं जाके जरूर टक्कर जरूर दिए कहीं। ठीक है, वो बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ी लीग है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो टच किया ही होगा ना। देखो पैसों के मुकाबले में तो बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है, उसका तो मुकाबला कोई नहीं है। हम हमारे चेयरमैन ने कहा कि वो हमारे इमदाद बंद कर दे, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए। $1 बिलियन इंडस्ट्री है, हम एडमिट करते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बराबर की टक्कर है। और आपने जो कहा है कि हमें क्या मिला पीएसएल से, सो पीएसएल से हमें नया ब्लड तो मिला, लेकिन हमें नया बाबर आजम मिला जो कि अकाउंटेबल है, अपनी गलतियों को मानता है, आगे बढ़ता है, अच्छी कैप्टनसी को सीखने की कोशिश करता है, और उसके अलावा कि जो सोच रहा है कि मुझे वाकई अपनी स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए। हमें नया बाबर आजम मिला, आप देखिएगा फ्यूचर में। सर हमें मिला है बाबर आजम, हमने खो दिया बाबर आजम? बिल्कुल नहीं खोया। बाबर आजम जैसा प्लेयर रोज रोज पैदा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान जो बिला वजह की तनकीद ये करते हैं, देखिए अपना अपना ओपिनियन है। रोज रोज नहीं करता नहीं, रोज रोज नहीं, वो अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, मैं जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है एज अ प्लेयर, तो मैं बता रहा हूँ बाबर आजम, आई टेल यू व्हाट, इजीली आज की तारीख में ऊंच नीच आती रहती है परफॉर्मेंस में। बड़े बड़े दुनिया के बैट्समैन जो बैट पैच में गए, 10-10 मैचों में रन हुए। ग्रेग चैपल ने 3 लगातार 0 किए थे, 3 लगातार रो पड़ा था ड्रेसिंग रूम में आके वो, लेकिन ग्रेट प्लेयर था। और आपको याद होगा कि जब वो बैटिंग करने आए थे तो एक तमाशारे बत्तख छोड़ दी थी उनके आगे। बिल्कुल डक के निशान, बिकॉज डक के बोलते हैं। बिल्कुल, इतने ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ ही हो रहा था। फिर उसने एक आते, फिर एक चौथी इनिंग में 200 का जो कैरियर है, सईद अनवर का कैरियर वो इसी तरह 0 से शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए, जब बड़ा प्लेयर होता है ना, चाहे वो बैट्समैन या बॉलर, उस पर नजर ज्यादा होती है। बाबर इसी हर चीज में पिक्चर में रहता है, तो आप देखिएगा बाबर अभी तो उसका बड़ा लंबा फ्यूचर है। एज ए कैप्टन आपको शाहिन आफरीदी मिले इस पीएसएल से? मैंने तो आपसे पहले वो शाहीन आफरीदी, मैंने आपसे कहा मुझे एक झलक नजर आई। क्यों झलक नजर आई?
कॉन्फिडेंट, आंखों बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, और यही कप्तान को चाहिए होता है कि रिलैक्स हो, कॉन्फिडेंट हो, अपनी टीम पे पूरा भरोसा रखे। आज उसने आके जो इनिंग्स खेली है 14 बॉलों में मेरा 44 रन करके उसने दिया। अगर ये सोच लिए यहाँ पे वो 44 रन नहीं होते तो इनका तो मुश्किल। सर इट वाज नॉट द आइडियल टाइम कि शाहिन आफरीदी को कप्तान बना देते, फिर शादाब पे हम क्यों गए? अगर जो टाइटल भी जिता रहा है और टाइटल जिता नहीं रहा बल्कि टाइटल को डिफेंड कर रहा है। आई थिंक ये बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया है कि शाहीन को नहीं बनाया अभी। अच्छा। क्यों कि आपने 5 प्लेयर्स को जो रेस्ट कराया है, आपने ये इंप्रेशन दिया है कि हमने उनको एक तो बाहर नहीं निकाला, हमने उनको रेस्ट दिया है। और हम ये नहीं कि हमको कप्तान के लिए डेस्परेट फिर रहे हैं। अब शाहीन आफरीदी को देखिए, कप्तान बनना ये नहीं हो ओवरनाइट, कभी हमारे मुल्क में होता है ओवरनाइट कप्तान बनाए थे। शादाब तो नायब कप्तान भी थे ना, तो उनको बनना भी चाहिए था। बनने के साथ सही कह रही हैं, और शादाब का एक्सपीरियंस है। शाहीन के पास तो टाइम ही टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो 10, 12, 14 साल की क्रिकेट है, कप्तान बनने का बहुत मौका है। पक्का करके कप्तान बनाएं कि ये ना हो कि पता लगा वो एक सीरीज़ के बाद उसको हटाना पड़े वहाँ से। और आपका, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं उस पोजीशन पे होता डिसीजन मेकिंग के, तो मैं डेफिनेटली बाबर को टेस्ट और वनडे में तो 100% वो मेरा स्टार बैट्समैन था, है और रहेगा। लेकिन 2020 में मैं सोचता 2 दफ़ा कि मैं उसमें कप्तान बनाऊं कि ना कप्तान बनाऊंगे, खिलाऊं, दोनों चीज़। और अगर कप्तान नहीं बनता तो मैं समझता हूं उसकी टीम में जगह नहीं बनती। बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती अगर कप्तान नहीं बनता। मोहसिन हसन खान साहब पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन का ये कहना है। और जो ओवरनाइट कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में तो ऐसा ही भी हुआ कि जब यहाँ से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो कप्तान और वाइस कप्तान कोई और लोग थे। जब वहाँ पे टोरंटो में लैंड किया तो कप्तान भी बदल गया और वाइस कप्तान भी बदल गया। यही है पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि ये है क्रिकेट पाकिस्तान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह के आपके इल्म है कि यहाँ पे लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की और पहली टीम बन गई जिसने अपने टाइटल का दिफा भी किया और बैक टू बैक टाइटल भी हासिल किए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पैनल की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से, और सबसे बढ़कर जो हमारा असासा है जी टीवी के नाजरीन की जानिब से लाहौर कलंदर की टीम को। लेकिन मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। मुल्तान सुल्तान को भी क्रेडिट जाता है कि वो फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। मोहसिन भाई से ज़रा जानते हैं, मोहसिन भाई आज गलतियां क्या हुई हैं मुल्तान सुल्तान से जिसके नतीजे में कलंदर्स को कामयाबी मिली? देखिए, एक तो 2020 में आपको पता है 1 ओवर, बल्कि 1 ओवर क्या 2-3 बॉल सारा सिनारियो चेंज कर देता है। आप मुसीबत में पड़े हैं, पता लगा किसी ने आके 2 6 मार दिए, 1 4 मार दिए, सारा गेम चेंज हो गया। तो बड़ी तेज़ी से गेम जाता है और चेंजेस सिचुएशन होती थी। लेकिन आई थिंक हमें कोई स्ट्रैटेजी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है। अब इस मैच का कितने रन से जीता है, कितने रन से जीती लाहौर? 2 रन से जीती, 2 या 3 रन से। दैट शोज अ वेरी वेल कंटेस्टेड मैच। शाहीन अफरीदी ने आके जो इनिंग्स खेली, जो कि वो बॉलर है बेसिकली, लेकिन वो अच्छी अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इन अ गुड ऑलराउंडर, स्पेशली शॉर्ट वर्जन में बहुत काम आएगा। तो उसकी इनिंग्स के गेम चेंजर था, वो गेम चेंजर था। उसके बाद यहाँ आके देखिए, यहाँ पे भी सिचुएशन कभी ऐसे कभी जैसे सीसॉ होता है ना, ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन आके ज़बरदस्त इनिंग्स खेल के उन्होंने गेम जीता। और आखिर का एक और मुझे जो चीज़ अच्छा लगी कि इसमें जो यंग प्लेयर्स हमारे खेल रहे थे, अंडर प्रेशर किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, किस तरह बैटिंग करनी है, किस तरह बॉलिंग करनी है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। और मैं फिर एक बात गारंटी से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले PSL में जो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के स्टार्स हैं ना, वो हमारे बोर्ड को अप्रोच करेंगे कि हम खेलना चाहते हैं। और आपने बड़ा उर्दू का एक मशहूर शेर सुना होगा कि सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लेकिन इस PSL के अंदर गया वक्त फिर हाथ आया है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो इनॉग्रल मैच था वो यही मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया और उसका रिजल्ट भी यही था कि लाहौर कलंदर ने 1 रन से उस मैच में कामयाबी हासिल की थी। तो फिर भाई जैसा शुरू हुआ वैसे ही खत्म हो गया मामला, वैसे ही खत्म हो गया। और इस मैच को देखने के बाद अली कोई ये नहीं कह सकता कि वन साइडेड गेम था। यानी क्वालिटी ऑफ पिचेस को अगर आप देखें कि 262 रन भी हो रहे हैं, 242 भी चेज हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सारी इंटरटेनमेंट मिली है। और लोगों ने जब ज्यादा रन पड़ रहे थे तो बोला यार ये तो बैटिंग फ्रेंडली है, भाई बॉलर्स भी तो बॉलिंग कर रहे हैं। वहाँ अब्बास आफरीदी की पिंडी में हैट्रिक भी है, ये भी तो देखे यार आप कि ऐसा नहीं है कि बॉलर्स ही कोई रन पड़े हैं वहाँ पे। तो आपको हर तरह की क्रिकेट मिली, कहीं लो स्कोरिंग मैच, कुछ आपको इक्का दुक्का लो स्कोरिंग मैच। तो जितना फ्लेवर इस क्रिकेट का था वो आपको इसके अंदर मिला। मगर एक बात बिल्कुल है कि यार देखें, पाकिस्तान क्रिकेट को इस PSL से मैं ये कह रहा हूँ कि कई नाम बड़े मिले हैं। कई नाम बड़े मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिल गए जिनको बड़ा स्पेशल केयर करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने उनको अपनी सियासत में लपेटने की कोशिश करी तो मेरिट किल होता है, क्योंकि वो बेंच पे बैठने के लिए नहीं, वो परफॉर्म करने के लिए होता है। तो अब ये जो बच्चे आपको
मिले, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को आराम कराया गया, कुछ लोग बुरा भी मान रहे हैं इस बात का कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लोग खेलने को तैयार हैं आप उनको आराम करें, मगर वर्क लोड मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा। अगर आप वो उस डिसिप्लिन पे अपने खिलाड़ियों को राजी नहीं करेंगे तो आप नए बच्चों को मौका कब देंगे? तो बच्चों, आपने अपनी बेंच भी रेडी करने के लिए इन बच्चों को जो पीएसएल से निकले उनको झोंकना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस बारे में मैं मुझे लगता है जो मैं फील करता हूं कि ये विद कंसल्टेशन हुआ है, इसलिए कि बाबर को कोई ऐसे नहीं ड्रॉप कर सकता, ये मैं बता दूं। कोई इस वक्त बड़े से बड़ा मुझे स्टेटमेंट आते बाबर कह रहे मुझसे कंसल्ट किया ही नहीं किसी ने। अच्छा नहीं है, लेकिन एक कंसेंट मेरा हिसाब से हुआ होगा। और अगर उसने ये ऑनर कहीं नहीं कहा, चल तो रहा है ना सोशल मीडिया पे कि नहीं है। जितना मैं नजम सेठी को जो मैं थोड़ा जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो ऐसे आदमी है कि कभी किसी प्लेयर को डिग्रेड नहीं करेंगे, ये कंसिडर। अब बाबर आपका स्टार, आपका ये रिजवान आपका स्टार, और फखर जमान, पांचों, शाहीन शाह अफरीदी, और पांचों जो रेस्ट कर रहे हैं, पांचों आपके स्टार प्लेयर हैं, आप उनको ऐसे ड्रॉप। अब रीजन होगा ठीक है भाई, हम देख लेते हैं सीरीज में एक दो नए लड़के मिल जाएंगे अब फ्यूचर के लिए। और इफ़ी की बात जो उसने जोर दी एक बात पे बड़ी अच्छी होती है कि 3, 4, 5 नए लड़के नजर आए, खुदा के वास्ते उनको इग्नोर ना करें, उनको इंपॉर्टेंस दें कि वो तैयार है। और अली, अगर मुझे पता है ना मेरे पीछे 2 लड़के तैयार खड़े हैं, मैं अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत ध्यान दूंगा। मैं इसलिए अली, मोहसिन भाई बीच में कह रहा हूँ, अनवर अली को इनके टाइम पे मौका मिला था, आज वो बड़ा इन्होंने फ्लंट नहीं का रह गया, मतलब वो डोमेस्टिक की भट्टी में जलने को ही रह गया, वो गायब ही कर दिया था। आज भी उसकी बिलावल भट्टी, अनवर अली 2 बड़े अच्छे ऑलराउंडर रहे उस दौर में। मैं ये कह रहा हूं उनको जाया नहीं करें, बड़ा मुश्किल से टैलेंट आता है यार, आप उन बच्चों को रिस्पेक्ट दें, उनके गेम को निखारें। एक बात मैं कहूंगा, सॉरी, हालांकि अनवर अली जब मैं चीफ सेलेक्टर था, ये अपने लीग क्रिकेट खेलने जा रहा था, तो मैंने कहा तुम मत जाओ, तुम पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह होगे। लेकिन होता क्या है, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बहुत से लोगों ने हो सकता है पहले कहा उससे यही बात, और पता लगा टीम से बाहर है। और मैं इसको लेके आता, मैं आज फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, नवाज, इमाद वसीम, अनवर अली और शादाब, इनको मैं 4 ऐसा ऑलराउंडर्स बनाता कमाल के, जो मेरे वनडे में और T20 में कहा 6, 7, 8 के ऊपर बॉलिंग में मैच जिताते, बैटिंग में मैच जिताते। तो ये जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं तीनों, कि यंगस्टर को अगर कोई अच्छा नजर आता ना, ग्रैब हिम और उसको और बड़ा प्लेयर बनाए। लाहौर कलंदर जीता, मुल्तान ने ज़बरदस्त फाइटिंग मैच हुआ, और लाइक इफ वी सेड, आई टोटली एग्री, वी ऑल आर डिलाइटेड अबाउट वन थिंग, अ ग्रेट इंटरेस्टिंग PSL। तो यहाँ ये देखिए कि आप मार्जिन से क्या 2 रन से या 1 रन से 2, मतलब ये हार जीत ऐसी चल रही, दैट मीन्स कंपटीशन टफ हुआ, पिचेस में उसमें अरेंजमेंट बहुत ठीक ठाक की गई थी। तो यहाँ अगर हम इस इन टोटलिटी देखें, मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इतना सक्सेसफुल PSL और जाके जो सही कह रहे हैं सारा पाकिस्तान में, जो वो पाकिस्तान में खेला गया 4 डिफरेंट सेंटर्स पे, तो हमने क्रिकेट को नंबर्स गेम पे देखते हैं ना यार। अगर नंबर्स जो मैंने बताए हैं वो अब नंबर्स ही आप देख लें, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, दुनिया का कोई भी क्रिकेट को देखने वाला बंदा वो नंबर्स पे जरूर जाएगा कि यार 1100 से ज्यादा चौके, 500 से ज्यादा छक्के, मतलब 6 सेंचुरीज बन गई। लेकिन ऐसे में जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो हम पिछले मैच की बात करें, इनॉग्रल मैच की बात करें, वहां भी जमानी गेंद कर रहे थे और यहाँ भी जमानी गेंद कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको जमान पे होमवर्क नहीं कराई थी कि मुल्तान सुल्तान के इस तरह की कोई कंडीशन सामने आएगी तो फिर हम रन निकाल लेंगे जमान के सामने? देखिए, वर्क तो करते हैं ऑफ कोर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये प्रेशर गेम होती है, फाइनल गेम थी, प्रेशर गेम थी, तो प्रेशर आता है। और यहाँ पे पिचेस की बात इफ़ी भाई ने की, मोहसिन हसन खान साहब ने की, और ये बात आज नजम सेठी साहब ने भी की कि पिचेस हमने देखें PSL में कितनी अच्छी बनाई है। वहाँ पे आपको पिंडी में बैटिंग पिचेस मिली, यहाँ पर हमने डबल पेस पिचेस देखी लाहौर में, और उन्होंने ये बात कही कि हमें बाहर से पिच मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बिल्कुल सब कुछ है, और अभी करोड़ों की मट्टी जो मंगवा के हमारे साबका चेयरमैन साहब ने रखी थी उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम जो है बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, और आप वाकई वो देखें कि हमने हर तरह की पिच वो देखी है और जबरदस्त मैचेस उस पे देखे हैं। ठीक है सर, आखिरी मेरा सवाल है, आप ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेले, जरूरत थी ड्रॉप इन पिचेस? बिल्कुल, देखिए ड्रॉप इन की पिचेस की कहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ मौसम का पता नहीं होता कि पिच प्रिपेयर कैसे करेंगे, और एक ही स्क्वायर पे पता लगा मैच हो रहा है तो ग्राउंड्समैन कहता है मैं से कल दूसरा बड़ा मैच है, मैं 7 वाली पिच कैसे तैयार करूँ, आज तो पूरा दिन मैच होता रहेगा, मैं रात को थोड़ी बनाऊंगा। तो वहाँ ड्रॉप इन, धूप भी नहीं होती ना, धूप नहीं, वही मौसम की प्रॉब्लम होती है ना, बारिश हो गई, पता लगा धूप नहीं है, तो वहाँ हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो उसकी प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। और हम एंड कर रहे हैं, मैं लास्ट जुमला कह सकता हूँ? बिल्कुल कहिए। मैं फिर एक दफ़ा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सारे इंतजाम जिन्होंने किए उनको सलाम करता हूँ, शाबाश देता हूँ कि उन्होंने कामयाबी से टूर्नामेंट कराया और जो क्राउड ने रिस्पांस दिया है चारों सेंटर्स पे ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इससे भी बेहतर अगला मैच हो। जल्दी से आधी बात मोहसिन भाई ने कर दी है और मैं पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट शायकीन से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस एक ही खेल हमारे पास है, इसको सपोर्ट करें जिस हद तक आप सपोर्ट कर सकते करें। खिलाड़ियों से आप आगे पीछे हो सकते हैं, खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, खेल को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, खेल को सपोर्ट। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी पाकिस्तान को थोड़ी सपोर्ट किया खिलाड़ियों के मेरिट पे आप आगे पीछे नहीं एक सेकंड सर, आपसे भी मैं रिक्वेस्टेड जाते थे, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ कि जरूरत थोड़ा सा इंडिया की क्रिकेट को जितना सपोर्ट करते हैं थोड़ी पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर लिया करें भाई। आप खिलाड़ियों पर आ गए, नहीं मैं भी क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैंने बोला क्रिकेट को सपोर्ट ऐसा लगता है आपको भी खिलाड़ी। सर मैं आपसे कह रहा हूं क्रिकेट को सपोर्ट करें। खिलाड़ी अहम नहीं, क्रिकेट अहम है भाई, तो कर दिया करें ना सपोर्ट। पाकिस्तान में एक ही खेल है, उसको जरा मुकद्दम रहने दें। चलिए एक ही खेल है, मुकद्दम रहने दें। अब हम बिल्कुल फाइनल नोट पे खत्म करेंगे। मौसम भाई ये आपका कैमरा है, क्विकली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमारे साथ रहे, हमने आपको बहुत तंग भी किया और यकीनी तौर पे आपको हम थोड़ा सा टाइम भी कम दे सके हो, लेकिन हमारे लिए आपका कैमरा है। बिल्कुल, मैं GTV थैंक यू वेरी मच, आई वाज एब्सोल्युटली डिलाइटेड सारा टूर्नामेंट में करके। और अली वन ऑफ द बेस्ट एंकर इन पाकिस्तान। हमारा जो पैनल है, अपनी ऐन, अपना इफ़ी और हमारे जो दो गेस्ट और हैं कि जावेद साहब जो ज़हीरुल हसन साहब ने ज्वाइन किया, ज़हीरुल हसन साहब, हमने सब ने, मैंने सबके साथ एक बात में इससे एंजॉय किया, माहौल बड़ा काउंट करता है। मतलब कि कोई बिक्री नहीं हो रही, कोई उल्टी सीधी बदमज़गी नहीं हो रही, हम लोगों ने सब ने हंसते खेलते अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। मैं एज ए क्रिकेटर एंड एज एन एनालिस्ट, ये इफ़ी बहुत क्रिकेट को ऑफ द फील्ड समझते हैं तो इन्होंने दिया, एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। और एक दफ़ा फिर से मैं GTV को कहूँगा, मैं बहुत, मुझे खुशी हुई मैंने आपके लिए किया और हमेशा हाजिर हैं। जल्दी से जी मैं बिल्कुल ये कहूँगी, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। और नजम सेठी साहब ने जो वुमेन PSL की बात की है, मैं चाहती हूँ कि वुमेन PSL भी इसी तरह से कामयाब हो कि जिस तरह से मेंस PSL है, और इंशाल्लाह से हम यहाँ पे ट्रांसमिशन करें उससे। भाई हाँ, थैंक यू वेरी मच GTV। एक मरतबा फिर आपके साथ इस ट्रांसमिशन का बहुत मज़ा आया। मेरे लिए तो एक बिल्कुल फैमिली की तरह है और मैं अपने जो भी अपने ओपिनियन होते हैं वो बड़े दिल खोल के यहाँ पे देता हूँ और बड़ा अच्छा रिस्पांस है भी, क्योंकि क्रिकेट के अलावा तो आपको पता ही है पाकिस्तान में और कुछ ज़्यादा चीज़ें अहम नहीं है। मगर ये कि पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो इस PSL को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो नजम अजीज सेठी के साथ काम करते हैं, उनको मुबारकबाद मोहसिन भाई सिक्योरिटी फोर्सेस को दे चुके हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को जितना मैक्सिमम आप ऊपर लेके जा सकते हैं, लेके जाने में अहम किरदार GTV का भी है और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और साथ साथ ये कहूँगा कि जो आप इस कुर्सी पे बैठ के कह रहे हैं, वो जब आप YouTube पे बैठते हैं तो आप भी यही जो है वो जरूर सोचा भी कीजिए। अली आपका रोना मेरे YouTube पे ही रहेगा, आप मुझे बताइए। इनके हवाले से एक बात कह दूं कि जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई नेगेटिविटी लेके आते हैं ना, तो उनको मैं कहूँगा डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच नुज़ैरा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। जावेद खान साहब हमारे साथ नहीं है, ज़हीरुल हसन साहब नहीं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाम में जो हमारा कमेंट्री बॉक्स शो होता था उसके जो होस्ट है तला आलमगीर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें काविशें की। वासे हबीब और वहीद खान साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हमारे शो का हिस्सा होता था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर इशरत ने भी कुछ शोज होस्ट किए, उनका भी शुक्रिया। और साथ साथ फैज़ान मुस्तफ़ा नकी ने बड़ी अरक्रेज़ी के साथ इस 40 दिन तक हम स्क्रीन पे होते हैं, लेकिन जिस तरह फैज़ान मुस्तफ़ा नकी है या ज़फ़र हमारे MCR के अंदर या अली आबदी हमारे MCR के अंदर जो मामला देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन ड्राइवर्स का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो इनको पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी करते थे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट का, हमारी ट्रांसमिशन, हमारे जो एडमिन के हेड है तकी, इसके अलावा हमारे चैनल हेड जो है निसार मेहदी साहब, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग के हेड हैं हमारे शाद, और भी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पूरी ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाया। मैं आपके सिर्फ जल्दी से आपने खूबसूरत, मैं पर्सनली इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को, GTV के मैनेजमेंट को और आपकी जो सारा हमारा कैमरा यूनिट है सबको, प्रोडक्शन की टीम को, वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि स्क्रीन पे शायद मैं होता हूं, लेकिन पूरी एक टीम वर्क होता है, पूरी एक कोशिश होती है, काविश होती है, जिसके नतीजे में आप इस ट्रांसमिशन को एंजॉय करते हैं। कल का हमारा जो शो होगा, जब हम शो का बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे PSL के बाद, वो एक बड़ा ज़बरदस्त शो होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहली मरतबा सेलिंग रगाटा हो रही है पाकिस्तान नेवी के ताउन के साथ। हमने एक स्पेशल शो वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड किया। हमें उम्मीद है कि आपको स्पेशल शो पाकिस्तान के समंदर से जो है वो एंजॉय करेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और हमारे ज़बरदस्त पैनलिस्ट के साथ इजाज़त दीजिए। हमारे कैमरामैन का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो उन्होंने इस ट्रांसमिशन को आपके लिए मुमकिन रहा। इंशाल्लाह आपसे रेगुलर शोज में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।